हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं राजनांदगांव के पवन अरुणिता के शो की सेकंड पार्ट का रिव्यू में लेकर आ गई हूं और मुझे ऐसा लगा कि ये पार्ट अलग से बात होनी चाहिए। द सिंपल रीजन बिहाइंड कुछ एक पॉइंट्स जो होते हैं वो रिव्यू में आप इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। रिव्यू का डायरेक्शन कहीं और जा सकता है सो रिव्यू को रिव्यू रहने दो, बाकी टांग खिंचाई के लिए मैं अलग से आ जाती हूँ तो लगभग वैसी एक स्टोरी लेकर आई हूँ। एक तो जो एंकर साहब थे, एक वो होता है ना फिल्मों में, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तुम्हारा नाम बदल दूंगा, तो लगभग वैसा ही कुछ हो गया था। पवन का नाम चेंज हो गया, अरुणिता का नाम भी चेंज हो गया। एंकर साहब थे बड़े अच्छे, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, बड़े अच्छे अच्छे दोहे और कविताएं गा रहे थे, लेकिन पवनदीप का नाम अमनदीप राजन कर दिया और अरुणिता कांजीलाल का नाम अरुणिता कांजीवाल कर दिया। हालांकि उन्होंने ठीक भी कर लिया बट वो बहुत क्यूट था। इट वॉज डैम क्यूट। अमनदीप नाम अगली बार मिलूंगी पवन को तो अमन बुलाऊंगी, अमनदीप। एनीवेज, अब दूसरी बात जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट तौर पे कहना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है केसरिया गाना जो है उसके लिए पवनदीप को मार्ट साहब की उपाधि दे देनी चाहिए। अब आप बोलेंगे मार्ट साहब क्या होता है? तो फ्रेंड्स, जो मालवा रीजन है इंदौर का, मध्य प्रदेश का मालवा रीजन, प्लेट्यू रीजन है, पठारी भाग है, वहाँ पर ना मास्टर साहब को मार्ट साहब या मार्ड साहब कहा जाता है। वो अपभ्रंश होते होते मास्टर का मार्ड हो जाता है। तो मेरे हिसाब से पवनदीप जो है वो मार्ट साहब बनने के लायक है केसरिया सॉन्ग के, क्योंकि आप इमेजिन तो कीजिए, तो आप जस्ट ऑब्जर्व भी कीजिए, जब जब केसरिया सॉन्ग गाते हैं एक लाइन गाई, उसके बाद आगे का गाना जो है वो सारे लोग गाते हैं, फिर उसके बाद का नेक्स्ट पार्ट जो है वो पवनदीप गाता है। और ऐसा होता है ना स्कूल में, मार्ट साहब एक लाइन बोलेंगे, बाकी के रिपीट करेंगे बच्चे, और उसके बाद फिर टीचर फिर उनके साथ नया लाइन लाएंगे या नया पहाड़ा सुनाएंगे। मुझे लगभग वही सिचुएशन पवनदीप के साथ और केसरिया सॉन्ग के साथ दिखाई देती है। अगर किसी को केसरिया सॉन्ग सुनना है, समझना है, पढ़ना है, याद करना है, पवनदीप को बुला लो। पवनदीप मार्ट साहब के तौर पे ये वाला गाना डेफिनेटली याद करवा देंगे। आई मीन, देश का कोई भी पार्ट होता है, कोई भी राज्य हो, सिटी हो, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में भी जब ये वाला गाना केसरिया गाना गाते हैं, अगली जो लाइन है, अगली की जो पंक्तियां हैं वो जनता ही गाती है। तो मुझे लगता है पवनदीप कैन बी अ वेरी गुड मार्ट साहब। अब ऐसे में एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, थोड़ी सी संजीदा है, पता नहीं आप अग्री करेंगे या नहीं करेंगे। पवनदीप ने ना इस बार जगजीत सिंह साहब की उनका एक भक्ति गीत है हे राम, वो गाया। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ पहली बार गाया होगा, आई एम श्योर कहीं ना कहीं गाया ही होगा अलग अलग, क्योंकि मुझे खुद को याद आता है कि एक या दो बार कहीं गा चुके हैं। बट ये बात मैं यहाँ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि माहौल ऐसा था, दशहरा का समय था, भगवान राम वहाँ पर मौजूद थे, स्टेज पर उनका स्वरूप लिए एक बच्चे कुछ आए हुए थे, राम लक्ष्मण और भगवान का रूप लिए। अब चूंकि जगजीत साहब का इंटरव्यू मैं कर चुकी हूँ, अब चूंकि मैं उनसे मिल चुकी हूँ कई बार, और हमेशा कहती हूँ बहुत टांग खिंचाई करते थे, बट वो मेरे लिए तो वो भी एक एक्सपीरियंस था और मेरे लिए बहुत फख्र की बात थी कि सामने वाला इस लायक समझ रहा है, इतना बड़ा गज़ल किंग, कि वो मेरी टांग खिंचाई करते हैं। सो आई रियली फील कि पवनदीप को एक कंपाइलेशन बनाना चाहिए जगजीत साहब की गज़ल्स का, या उनके गाए गीत का, या उनके गाए टप्पों का, टप्पे जिसे कहा जाता है, पंजाबी टप्पे, उसका एक कंपाइलेशन अलग से बनाकर उसे रिलीज़ करना चाहिए। क्योंकि जो डेप्थ जगजीत साहब की आवाज़ में आपको सुनना मिलती है, मुझे हमेशा ये लगा है कि जगजीत साहब की वो आवाज़ की संजीदगी, वो मर्म पवन की आवाज़ में भी है। जाहिर है खूब मेहनत करनी पड़ेगी, खूब ज़्यादा लोगों का प्यार पाना पड़ेगा, खूब एक्सपीरियंस लगेगा, खूब साधना लगेगी, तपस्या लगेगी, तब जाके जगजीत साहब की आवाज़ के पास पहुंचने का सोच भी सकता है पवन, बहुत सारी, क्योंकि वो तो गज़ल के राजा हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो ऐसे में अगर पवनदीप उन्हीं की गाई हुई गज़लें कुछ, या पंजाबी टप्पे, या ऐसी जो हे राम जैसी भजन स्तुति गान है, अगर वो और लाएंगे ना पवन, बहुत अच्छा लगेगा। कभी सोचना इस बारे में, तुम्हारी आवाज़ गज़ल के लिए भी उतनी ही फिट है, तो सोचो इस बारे में। मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा करो, बाकी सर्टनली इतने शेड्यूल में वो कैसे मैनेज करोगे या नहीं कर पाओगे, इट्स टोटली अप टू यू। बट हाल फिलहाल तो मुझे ये बताइए कि आपको पवनदीप मार्ट साहब फॉर केसरिया सॉन्ग लगते हैं या नहीं लगते हैं, ज़रा लिख कर बताइए। और ये भी बताइए कि जगजीत साहब की ऐसी कौन सी गज़ल है जो आप चाहते हैं कि एक ना एक बार पवन के मुंह से ज़रूर सुन ली जाए।
अगली बार जब भी मैं मिलूंगी उससे सुनने की कोशिश करूंगी इफ ही गेट्स दैट मच ऑफ टाइम। जय हिंद।